हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फाइनली मेरा पैकअप हो चुका है नवरात्रि से और आज है दशहरा। तो महाराष्ट्र में दशहरा का कुछ अलग ही रिवाज है। वो क्या है मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, ब्लॉग में बने रहना एंड तक। और फाइनली मेरे हर एक चीज़ पैकअप हो चुकी है। बस अब उनको अरेंज करना है। नेक्स्ट सीज़न में जब निकालेंगे तो ड्राई क्लीन करेंगे। पर कुछ पीसेस ऐसे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं तो उनको मैं अच्छे से रिपेयर कराने वाली हूँ, ड्राई क्लीन कराने वाली हूँ। और यहाँ पे काशू बेबी देखो कितनी प्यारी लग रही है। हाय करो काशवी, हाय करो। और अब मैं रेडी हो गई हूँ। अब बस नीचे जाने की तैयारी करते हैं पूजा की, और उसमें क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। और बस अब थोड़ा सा हेयर ठीक करने हैं और चूड़ी पहननी है। बाकी मैंने और काशू ने तो पहना है पिंक। अब देखते हैं काशू के पापा क्या पहनेंगे। चलिए मिलते हैं। हैप्पी दशहरा टू एवरीवन। तो फाइनली अब हम जा रहे हैं नीचे पूजा करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी क्या क्या होता है जो हस्बैंड करेंगे। काशी के हाथ से मैं पूजा कराऊंगी, मेरी काशी होगी। और मैं आपको लुक दिखा देती हूँ अपना। तो है ना, मैंने ये पहनी है साड़ी। ये मेरी साड़ी है ना, मतलब मेरी शादी की साड़ी है। बहुत अच्छा लगता है कि आपको शादी के सारे ब्लाउजेस भी फिट आते हैं, मज़े आ जाते हैं यार। इसके बाद मैं गई, आपको दिखा दिया है, काफ़ी वेट लॉस हो गया यार नवरात्रि में। इसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह पूजा होती है और किस चीज़ की होती है, बताऊँगी आपको। यहाँ पे काशी के पापा माला लाए थे, उसको मैं और बड़ा कर रही हूँ जोड़कर मूली से। आपको मैं दिखा देती हूँ। मुझे बनानी थी 3 माला और उसके पापा लाए थे सिर्फ 2 ही। तो मैंने थोड़े बहुत जो फ्लावर्स थे उससे 3 माला बना ली। अभी तीनों कहाँ यूज़ करने वाली हूँ वो भी मैं आपको जल्दी बताऊँगी। साथ में पूजा की थाली भी लगा ली थी। खाना मैंने प्रिपेयर कर लिया था और आज मैं अपने व्रत को खोलने वाली थी। मतलब 9 दिन बाद प्रॉपर अन्न आज मैं लेने वाली थी, मतलब खाने वाली थी। तो बस वही है कि 9 दिन के बाद, 9 दिन में बहुत खस्ता हालत हो गई है। अकेली थी, खाना पीना एंड ऑल सब चीज़ें। और साथ ही मेरा जो काम है आप सबको पता है, आपके सामने कुछ भी नहीं छुपा, वो भी था। अकेले थी, बहुत सारी चीज़ें शूट कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। पूजा की थाल लग गई थी, मालाएं तैयार हो गई थी और हम लोग लेके जा रहे थे काशवी को नीचे। क्यों लेके जा रहे थे बताती हूँ। महाराष्ट्र की बहुत ही सुंदर सी रिवाज है जो मुझे यहाँ आके पता चला। राजस्थान में ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मतलब वैसे ऑलरेडी दिवाली की सफाइयाँ चलती रहती है और बस रावण दहन पे जाते थे, मेले में जाते थे और आ जाते थे। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी गाड़ी है आपके पास या आपके काम की पूजा होती है, अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, उनकी पूजा होती है। तो ये पूजा मैं कर रही थी। दोनों तीनों हम लोग गाड़ी को यहाँ पे लेकर आए और साथ में इनको माला भी पहनाई। मेरे से क्या हुआ था, गलती से पानी डुल गया था लोटे का प्रॉपर से वापस से एक बार भगवान ने गाड़ी को धुलवा दिया था। इसके बाद इसकी पूजा करी और ये माला हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले थे क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की पूजा होती है। सब अपने अपने गाड़ियों की पूजा कर रहे थे। आप नोटिस कर रहे होंगे पीछे भी गाड़ियों की पूजा और उस पर मालाएँ बंधी हुई है। तो ये यहाँ का रिवाज है। तो भाई जहाँ रहते हैं वहाँ का रिवाज फॉलो करना पड़ता है। पर ये है कि हाँ ठीक है, वाला रिवाज मुझे अच्छा लगा। बस यहाँ पे ऐसा है कि कुछ चहल पहल नहीं है। वो जो दशहरा के जो ग्राउंड्स में जाकर देखना, और होता भी होगा तो बहुत दूर होता होगा, तो इसका कोई आइडिया नहीं। तो मैंने इसके पापा को कहा कि एक बार तो काशू को दिखा के लाएंगे कि रावण दहन कैसे होता है, कुछ तो दिखाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो रावण दहन वाली चीज़ है ना, बंद कर देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है रावण जो था वो बहुत अच्छा था। सीता माँ को अपहरण करके भी उन्होंने कभी टच नहीं किया। लेकिन आज की जनरेशन क्या ही कहना, क्या ही कहना। फार बेटर थे रावण जो भी थे, जो फार बेटर थे आज की जनरेशन से। जो लोग गलत करते हैं ना, उन लोगों को एक्चुअली ही उस तरीके से जलाना चाहिए, बट ये हमारे समाज में होता नहीं है। इसके बाद मैंने काशू की भी साइकिल की पूजा करी। और काशू का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट है किस चीज़ की पूजा करना, टीका लगाना। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। इतनी खुश हो जाती हुई टीके के नाम से, आप देखो कितनी खुशी हो रही है उसके फेस पे, एक अलग ही स्माइल है। उसके बाद हम लोगों ने तीनों की पूजा करी और काशू के पापा बांध रहे हैं इस पर, क्योंकि इसको लगाने के लिए मेरे तो बस की बात नहीं थी। मैंने कहा अपनी गाड़ी पे आप खुद ही बांध दो, मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। काशवी को बड़ा मज़ा आ रहा था और अच्छा लगता है। हम लोग कभी तीनों मैचिंग में चीज़ पहनते हैं ना, तो मज़े आते हैं मुझे। 9 दिन की थकान भी है मेरे ऊपर। अगर आप व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। बहुत ही जल्दी मेरे 150 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। मैं हमेशा कहती हूँ कि थैंक यू माय सब्सक्राइबर्स। हमने यहाँ पे करी है गाड़ियों की पूजा। तो मैं आपको ये बता रही थी कि यहाँ पर वो जो मैंने मालाएं बनाई थी उससे ना गाड़ियों की पूजा की जाती है। यहाँ पे जो जितने भी शस्त्र हैं और मतलब अस्त्र हैं और जो लोहे की चीज़ें होती हैं, अपने घर की भी चीज़ें होती हैं, शायद आई थिंक ज्वेलरी की भी पूजा होती है।
तो ये यहाँ का बहुत ही अच्छा रिवाज है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि है ना, कभी कभी मैंने पोस्ट कर दिया और जो मतलब मेरे यहाँ किसी को, क्योंकि राजस्थान में ये रिवाज नहीं है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि नई गाड़ी ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशन से मैसेज आते हैं कभी कभी, बट ऐसा नहीं है। ये यहाँ का रिवाज है ना काशवी? कहाँ गाड़ी करी? तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से जाके लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय। इसके बाद हम लोग तीनों आए अंदर और मैंने बनाई फटाफट से सबके लिए चपाती, क्योंकि हमको खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। अब खाना खाएंगे। खाने मैंने प्रॉपर खाना बनाया था और मैं आज अपना व्रत खोलने वाली थी अन्न के साथ। 9 दिन हो चुके थे, तो अब सब खाना खाएंगे और अब मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। फिर से कहूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं और आप कहाँ से मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं ये भी आप मुझे बता सकते हैं। और आप सभी को मैं कहती हूँ कि हमेशा मैं ये बोलूँगी, बीच में हो सकता है कि काम की वजह से नहीं बोल पाई हूँ, तो आप सभी को मैं कहूँगी बहुत बहुत सारा थैंक यू। और यहाँ पे मेरी हो गई है खाने की थाली रेडी। अब खाएंगे खाना, व्रत को खोलते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं दशहरे की भी, और बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।